ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा चेक इन हो गया और हार्डली 10 से 15 मिनट लगे हमें। तो बस मुझे और नेवम को बस यही मिला है, हम दोनों इसी में गुजारा कर रहे हैं। एक और थी हमारे साथ तान्या, वो अंदर ही घूम रही थी, उसको कस्टम वालों ने रोक लिया था। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपना हांगकांग ट्रेवल प्लान करना कैसे है। दूसरा, हमारा जो टोटल एक्सपेंस आया वो कितना आया। तो भाई साहब 65,000 में हमारी ट्रिप हो गई। 65,000 में वैसे तो नहीं होती। दूसरा, जो ट्रेवल में हमने बहुत पैसा बचाया लोकल ट्रेवल में, और वो बचा इस कार्ड की बदौलत। फोकस। सो दिस इज अवर लास्ट डे इन हांगकांग और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 12, सुबह क्या दोपहर का 12 बज गया। भाई आज पूरा रेस्ट हमारा, कुछ नहीं किया, हालत खराब हो चुकी थी 4 दिन चल चल के। सामान सारा पैक हो चुका है, हमारी पिकअप वैन आ चुकी है नीचे एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए। 3 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो फटाफट निकलते हैं, गाड़ी आ गई यार। और मेरे पास थोड़ा सा कैश रह गया जो हम खर्च नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे एयरपोर्ट पे उसको एक्सचेंज करा लें, वरना $800 का हम क्या ही करेंगे दिल्ली ले जाके। $5-10 रखना है जस्ट अ सोवेनियर और फॉर द मेमोरीज कि जो कंट्री विजिट कर रहे हैं उनकी रख रहे हैं हम एक एक। तो निकलते हैं फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा चेक इन हो गया और हार्डली 10 से 15 मिनट लगे। हमने चेक इन में अपना लगेज दे दिया, कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। आए फटाफट बैग दिए, बोर्डिंग पास लिए, तो ऑल सेट। फ्लाइट तो 3:55 की है और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो लेट्स सी कैसे स्पेंड करना है, क्योंकि आना तो हमें था ही। होटल से चेकआउट 12 बजे का था, तो वहाँ तो ज़्यादा हम स्टे कर नहीं सकते थे, और होटल के बाहर बैठ के क्या ही करते। उससे अच्छा है कि एयरपोर्ट घूमते हैं। मेरे पास कुछ कैश बचा हुआ था, $1000 जो खर्च नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने एक्सचेंज काउंटर्स कर लिया। पर रेट बहुत कम देते हैं। हमने जब कार्ड में लोड किया था तो हमें चार्ज हुआ था 10.66 इंडियन रुपीज़, और इन्होंने हमें रिटर्न किया है 7.25 इंडियन रुपीज़ का इनका वो चार्ज हुआ है। तो काफ़ी पैसे कट गए, बट ठीक है, कुछ भी फालतू का लेने से बेटर था। जो बच रहा है वो अच्छा है, क्योंकि कुछ समझ हमें आया नहीं। सुबह निगम के साथ गया था कैश खर्च करने, बट कुछ ऐसा मिला नहीं जिसमें हम $1000 एक्सपेंस कर पाते, क्योंकि वो $1000 ना बहुत कम थे ना बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें कुछ सही सा ज़्यादा बुरा लेना नहीं था, सही सा कुछ आ नहीं पा रहा था, और फालतू के पैसे वेस्ट करने नहीं थे, क्योंकि अगली ट्रिप भी तो है भाई। घर चल रहे हैं, माया खड़ी है, अपना इंतजार कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं अगर कोई ट्रिप प्लान हो पाती है न्यू ईयर के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहीं पे। और गाइस, तो फाइनली हम इंडिया वापस जा रहे हैं। तुम लोग क्या, दुख हो रहा है या खुशी हो रही है? दोनों हो रहा है। खुशी किस बात की? खुशी इस बात की है खाना अच्छा मिलेगा। दुख इस बात का, इतनी प्यारी और अच्छी सिटी को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे? सेम, मेरा भी, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रह लूं। बट इंडिया है भाई, हमारी मातृभूमि है, और हम अपनी मातृभूमि को लेके बहुत खुश हैं, जा रहे हैं। मेरा भी है गाइस, लेकिन सुपर एक्साइटेड कि घर जाके खुद के हाथ से दाल चावल बना के देसी घी डाल के खाएंगे। तड़का वाली दाल चावल और एक पापड़ ऊपर से पड़ा हो ना भाई, उसका स्वाद दुनिया में सबसे परे है। और मेरे से अच्छी दाल मेरे हिसाब से कोई नहीं बनाता, है ना समन? हाँ। तुमने मेरे हाथ की दाल खाई है ना, क्या बोलना चाहोगी मेरे हाथ बहुत की? टेस्टी बनाते हो आप। देखा, बहुत बढ़िया दाल बनाता हूं मैं। खुद से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक और गवाह आपके सामने पेश कर दिया है। दिखाएंगे जरूर तुम क्या ढूंढ रही हो। हमें तो बस, मुझे और नेवम को बस यही मिला है, हम दोनों इसी में गुजारा कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 8:30 और हमारे साथ एक नौटंकी हो गई थी। नौटंकी हुई, रोहित का बैग और एक और किसी का बैग बिल्कुल सेम था। कोई मुकेश मयान थे, वो इसका बैग लेके चले गए। हम काफ़ी देर तक बेल्ट पे खड़े रहे और इनका स्टाफ आया बहुत बाद में। जब स्टाफ आया तब उसे डिस्कस किया, फिर उन्होंने उसको कॉल किया मुकेश जी, तब वो हमारा बैग लेके आए हैं। तो मतलब हमने करीब हमारा 1.5 घंटा यहीं वेस्ट हो गया। 7:30 लैंड हो गए थे और 8:45 हो रहा है, मतलब 1.25 घंटा अराउंड। एक और थी हमारे साथ तान्या, वो अंदर ही घूम रही थी, उसको कस्टम वालों ने रोक लिया था। अब आई, तुम्हारा क्या पूरा बैग खुलवा दिया? पूरा बैग खुलवाया तो और क्या। और घूमो वहीं, कह रहे थे चलो साथ में। मुझसे कि रुक जाओ, हम रुक गए। सही हुआ। सही कहा। चलो फिर भाई ओला करते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से, अब काफ़ी लेट हो गया। One eternity later.
ऑलराइट गाइस, तो ट्रिप से आए हुए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इनफैक्ट आज की अगर बात करें तो इज जनवरी 15, 2024 और ट्रिप से हम वापस आ गए थे दिसंबर 29। तो धीरे धीरे हमारे ब्लॉग चल रहे हैं। हांगकांग सीरीज़ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। मतलब वो रेस्पॉन्स आ नहीं रहा यार, बड़ा दिल दुखता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो रेस्पॉन्स नहीं आ पाता। खैर, इस बारे में बात करेंगे किसी और दिन। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, अपना लास्ट ब्लॉग जो थी अपनी रिटर्न जर्नी। तो ये रिटर्न जर्नी कुछ खास थी नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ हमने कवर किया नहीं, क्योंकि सेम रूट यार, फ्लाइट में क्या क्या बताएंगे वही चीज़ें होती हैं, क्या दिखाना आपको उसके बारे में। तो अभी क्या करते हैं, इस ब्लॉग में हमारी हांगकांग का जो एक्सपेंस वगैरह था वो सारा हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपना हांगकांग ट्रेवल प्लान करना कैसे है। दूसरा, हमारा जो टोटल एक्सपेंस आया वो कितना आया। तो आई थिंक एक्सपेंस पार्ट को हम ऊपर लेके आते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस से। तो हमारा जो पर्सनल एक्सपेंस, शॉपिंग एंड बाकी फूडिंग वूडिंग हटा दें, तो उसके अलावा जो प्रॉपर ट्रेवल का हमारा जो एक्सपेंस था वो हमें पड़ा है अराउंड 65,000 पर पर्सन। ये 65,000 पर पर्सन हमें इसलिए पड़ा क्योंकि हम 5 लोग थे, तो कई चीज़ें हमारी आपस में शेयर हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें काफ़ी सस्ता पड़ा है हमें ये चीज़। अब हम बताते हैं आपको वन बाई वन क्या चीज़ हमें कितना कॉस्ट करी। और गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपके ट्रेवल में है वो है आपकी फ़्लाइट। तो जो हमारी फ़्लाइट की कॉस्ट थी वो रिटर्न जर्नी हमें पड़ी 30,000 पर पर्सन। होटल की अगर बात करें तो जो हमारा होटल रूम था वो था 10,500 रुपीज़ पर नाइट, ठीक है, फॉर 3 पीपल। क्योंकि हम अपने रूम में 3 लोग रुके हुए थे, तो वो हमारा 3 लोगों में डिवाइड हुआ, तो वो हमें कॉस्ट कर गया अराउंड 3,500 पर पर्सन, जो हमारा 5 दिन का हो गया अराउंड 17,500। उसका जो हमारा लोकल साइट सीइंग था, लाइक हमारा जो गाड़ी थी जो जिसने हमें एयरपोर्ट से पिकअप किया, एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, डिज्नीलैंड पिकअप एंड ड्रॉप, ओशियन पार्क पिक एंड ड्रॉप, ऑल दीज थिंग्स, जिसकी कॉस्ट थी अराउंड 20,000 रुपीज़, जो ऑलरेडी अगेन हम 5 लोग थे, वो 5 लोगों में डिवाइड हुई, तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी अराउंड 4,000 पर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड की टिकट की जो कॉस्ट थी वो थी अराउंड $679 हांगकांग। तो अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कम अराउंड 7,500 रुपीज़। ओशियन पार्क जो सेकेंड हमारा विजिट था, उसकी टिकट थी $385। उसको हम अगेन हांगकांग से इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल कॉस्ट अस अराउंड $4,000। उसके बाद पीक ट्राम और सिग्नेचर व्यू पॉइंट, जहाँ से हांगकांग का पूरा सिटी दिखता है, उसकी टिकट वन वे टिकट थी $169। हमारी वन वे टिकट थी, हम ट्रैम से ऊपर गए थे, देन ऊपर का व्यू एंजॉय करने के बाद हमारी कैब ने हमें वहीं से पिकअप किया था, तो $179। इसकी टिकट अगर आप इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 1,700 रुपीज़ हो गई। तो इसको हम अगर टोटल जोड़ेंगे तो ये हो गया 65,000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 5 डेज। तो भाई साहब 65,000 में हमारी ट्रिप हो गई। 65,000 में वैसे तो नहीं होती है 65,000, ये तो सिर्फ एक बेसिक एक्सपेंस है जो आपको करना ही करना है। बाकी चीज़ें क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे फूड का एक्सपेंस हो गया, वो आप मैनेज कर सकते हैं। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस जगह खाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वैसे हांगकांग में अगर आप इंडियन हैं और वेजिटेरियन है तो ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए है नहीं। 1-2 कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स, वो काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हम 2 ही बार इंडियन रेस्टोरेंट हमने विजिट कर पाए, क्योंकि यार इतना थक जाते थे, फिर इतना ट्रैवल करके जाने का मन नहीं होता था, होटल में मैगी बना के खा के ही सो जाते थे, तो ऐसे हमारा काम चल गया। तो इस बेसिक एक्सपेंस के अलावा अगर हम और कुछ बात करें तो जैसे हमने ड्रोन वगैरह लिया और छोटी मोटी शॉपिंग करी, तो अगर हम सारा मिला दें तो हमारा खर्चा जो है अराउंड 1 to 1.2 लाख तक जाता है, मैक्स इतना ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो मतलब आप अच्छे से, आप 1 लाख के अराउंड अगर आपका बजट है तो आप हांगकांग की ट्रिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फूड शॉपिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक ठाक सी। स्ट्रीट शॉपिंग अच्छी हो जाती है, वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। दूसरा, जो ट्रेवल में हमने बहुत पैसा बचाया लोकल ट्रेवल में, और वो बचा इस कार्ड की बदौलत। फोकस कर ले यार, ये है ऑक्टोपस कार्ड। ये जैसे आप, मेरा सजेशन ये है, जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरें ऑक्टोपस कार्ड ले लें, 50 हांगकांग डॉलर का ये आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें आप जितना बैलेंस चाहें उतना ऐड कर लेंगे। ये सिंगल कार्ड से आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, बस में ट्रैवल कर सकते हैं, जो बैंडिंग मशीन्स होती हैं उन पे पे कर सकते हैं, शॉपिंग्स में पे कर सकते हैं। मतलब इट्स वन कार्ड फॉर एवरीथिंग। जैसे इसकी आप इसका देख रहे हैं ना, इसका ये लोगो भी ऐसा ही बना रखा है इन्होंने, एक कार्ड हर चीज़ के लिए है। बेंडिंग मशीन्स पे बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। बेंडिंग मशीन्स आपका नॉर्मल प्रीपेड कार्ड नहीं लेंगी, सिर्फ ये कार्ड ले लेती हैं, या फिर उन्हें कॉइन्स या कैश चाहिए होता है। तो भाई ये तो मेरे को मतलब बहुत पसंद आया यार, काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास था नियो का ग्लोबल कार्ड। नियो ग्लोबल कार्ड क्या था, वो डायरेक्ट ऐसे इसी का काम कर रहा था। फॉरेक्स कार्ड मेरा जो ICI का था उसको नहीं ले रहा था डायरेक्ट, बट ये जो मेरा इसकी जगह पे
नियो कार्ड मेरा बहुत अच्छे से चल जा रहा था, तो मुझे इसमें ज़्यादा पैसे लोड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, पर हमने ऑलरेडी ले रखा था। मेट्रो कनेक्टिविटी और बस कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है हांगकांग की। मैं मेट्रो ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेट्रो में मतलब आप रूट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हमने मेट्रो का मैप डाउनलोड कर लिया था। जितने भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस या पॉइंट्स हैं, हर जगह मेट्रो है। जैसे ओशन पार्क के बाहर मेट्रो है, मोंगकोंग ईस्ट जो मार्केट है, मोंगकोंग ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर उतर के आराम से मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। शामसीपो दूसरा मार्केट है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, ड्रोन्स आईफोन्स वगैरह लेने हैं, तो जो मार्केट है वो है शिमसा सुई। आप मेट्रो से उतरेंगे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी, तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा गेट नंबर कौन सा था जहाँ से हमने DJI स्टोर वगैरह गए थे और आईफोन वगैरह लिया था, बट उस ब्लॉग को आप देखिएगा, हमारे जो शॉपिंग ब्लॉग था, तो आपको समझ आ जाएगा। तो भाई सारा मेट्रो से कवर हो जाता है, क्योंकि कैब बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस की बात करें, तो जिस दिन हम पहुंचे, फर्स्ट सेकंड हाफ हमारे पास फ्री था, शाम को मैं कुछ करने को था नहीं, तो हमने सोचा मोंगकोंग ईस्ट मार्केट चलते हैं। और जब हमने कैब का प्राइस चेक किया, तो कैब आ रही थी हमारी अराउंड $250 वन साइड। तो $250 अगर दोनों साइड से होता है, तो अराउंड 5,000 इंडियन रुपीज़ हो जाती है, 5500 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि इंटू 11 हो जाता है। तो 5500 रुपये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रही थी। फिर हमने मेट्रो वगैरह अपने होटल स्टाफ से पता किया। होटल स्टाफ बहुत हेल्पफुल था यार, क्योंकि होटल हमारा काफ़ी अच्छा था, तो स्टाफ की सर्विसिंग भी काफ़ी फास्ट थी। उनका अलग से एक इंक्वायरी काउंटर था, एक हेल्प डेस्क था, सब कुछ था उनका वहाँ पे। तो हम वहाँ गए, उन्होंने हमें सजेस्ट किया आप मेट्रो से जाएँ। और मेट्रो से जब हम हांगकांग ईस्ट गए, तो हमें पड़ा $6.5 हांगकांग डॉलर पर पर्सन। रिटर्न जर्नी हो गई हमारी $13 हांगकांग डॉलर में, तो अराउंड 130-140 रुपये में हम हांगकांग जाके वापस आ गए। थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली यार ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, पैरों पे आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर कर पाते हैं। कैब से जाते A to B जाते और चले आते, ना हम मेट्रो देखते, ना मेट्रो स्टेशन देख पाते वहाँ के, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बहुत VIP हैं। स्पेशली शातिन जहाँ हम रुके हुए थे, जहाँ हमारा होटल था, वो मेट्रो स्टेशन था, वो मॉल के अंदर से था, तो भाई बड़ा VIP एंट्रेंस था। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है हांगकांग में, कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे हम दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, हमारा बैग चेक होता है, खुद की चेकिंग होती है, वहाँ कुछ नहीं है भाई। डायरेक्ट घुसो और मेट्रो में एंट्री लो, उतर जाओ। ये चीज़ बड़ी बेस्ट थी, कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं। एयरपोर्ट पे भी हम वहाँ से निकले, जैसा आपने अभी बिगनिंग में देखा ही है, हमें 5 से 10 मिनट लगे, फटाफट बैग दिया और भाई आ गए एयरपोर्ट अंदर, हो गया सिक्योरिटी चेक। ये चीज़ मुझे फॉरेन कंट्रीज़ की बहुत अच्छी लगती है। हमारा इंडिया जहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा इस चीज़ में बहुत लैक कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट वाली टेक्नोलॉजी में बहुत रश होता है यार, घंटों लगा देते हैं लाइन में, तब जाके कहीं हम निकल पाते हैं। तो इस चीज़ में भाई इंडिया को भी अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। तो ये तो हो गई भाई सारी डिटेल्स। अब जो आपने ड्रोन लिया है, नया टॉय, उसके ब्लॉग आएंगे बैक टू बैक बढ़िया से। अभी तक उस पर कोई भी डिटेल ब्लॉग नहीं आया, यूट्यूब शॉर्ट बहुत सारे डाले हैं। इसके अलावा जो भी आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन सारा आपका है, जो पूछना है पूछिए। ट्रिप से रिलेटेड हम सारे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। लद्दाख सीरीज भी चैनल पे चल रही है भाई, पड़ी हुई है, वीडियोस को देखो, सपोर्ट दिखाओ। तो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये हांगकांग सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक जरूर करना यार, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी किसी एक नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।